चंद्रमा इस करवा चौथ पर 100 साल बाद ऐसा योग बना रहा है जो सुहागिनों और उनके वैवाहिक जीवन के लिए दुर्लभ है। इस करवा चौथ चंद्रमा अपनी सर्वोच्च राशि वृषभ में विराजमान। ज्योतिष के मुताबिक चंद्रमा जब अपनी सर्वोच्च राशि वृषभ में होता है तब वो योग बेहद शुभकारी माना जाता है, खास तौर पर गृहस्थ जीवन के लिए, जिसमें विवाह और सुहाग की अमरता का खास महत्व होता है। गृहस्थ जीवन में वैभव और भौतिक सुख का दूसरा योग बना रहे हैं स्वयं सौर मंडल के कर्ता सूर्य और शुक्र। इस करवा चौथ सूर्य शुक्र बना रहे हैं दुर्लभ योग। सूर्य सम्मान प्रतिष्ठा के प्रतीक, शुक्र प्रतीक है वैभव ऐश्वर्य के। 10 अक्टूबर यानी करवा चौथ से सूर्य और शुक्र की युति कन्या राशि में हो रही है, वो भी 100 साल बाद। इसलिए इस युति को ज्योतिषाचार्य करवा चौथ के लिए बेहद खास मान रहे हैं। वैसे विशेष तौर पर सुहागन महिलाएं इस व्रत को अपने पति की दीर्घायु की कामना को लेकर करती हैं। और आजकल के प्रचलन में तो आप देख ही रहे हैं कि जो जिनका शादी विवाह तय होता है तो बहुत नया नया प्यार होता है, नया नया एक रिश्ता होता है, उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेने लगे लड़के भी, और अपनी पत्नी की दीर्घायु की कामना को लेकर के वो भी व्रत करने लगे। भी जो है वो तो यहाँ तक हो गया कि अब नया नाम आ सकता है कि वीडियो के साथ में ये व्रत हो रहा है कि पति विदेश में बैठा है, पत्नी यहाँ बैठी है, तो शाम को अर्घ देने के बाद में एक दूसरे को देख रहे हैं, चलनी भी लगा रहे हैं, वीडियो कॉल पे कर रहे हैं। तो अभी तो ये और भी ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। इस युति और चंद्रयोग के साथ करवा चौथ तो खास है ही, ये हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। इस दिन का व्रत पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास को बढ़ाता है। यही विश्वास दोनों के बीच के बंधन को और मजबूत बनाता है और पूरे समाज में सामूहिकता का भाव भी बढ़ाता है। इसी भाव की वजह से करवा चौथ का त्योहार उत्तर पश्चिम भारत के दायरे से निकलकर पूरे देश और दुनिया में भारतवंशियों के बीच लोकप्रिय हुआ। जहाँ तक बात की जाए कि पहले ये परंपरा जो है कुछ क्षेत्र में ही सीमित थी, लेकिन सोशल मीडिया और रील्स के इस दौर में यह संपूर्ण भारत में व्याप्त हो गई है। कुछ फिल्मों का भी इसमें योगदान रहा जिसमें इस प्रकार की स्थितियाँ दिखाई गई है, इस प्रकार के पिक्चरों का चित्रांकन किया गया है जिसमें पत्नी अपने पति की दीर्घायु की कामना को लेकर यह व्रत करती है। तो इस कारण से इसका चलन संपूर्ण भारत में निरंतर रूप से बढ़ता जा रहा है। अगर आध्यात्मिक तौर पर भी देखें तो चंद्रमा का महत्व शरद ऋतु में खास हो जाता है। इसकी वजह है उसकी 16 कलाओं और शरद ऋतु में उसके प्रकाश में छिपा अमृत तत्व।